आपका चैप्टर 3 डीप वाटर, उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ डज डगलस कैसे मेक क्लियर स्पष्ट करते हैं टू द रीडर, रीडर मतलब होता है पाठक, डगलस पाठक को कैसे स्पष्ट करते हैं द सेंस ऑफ पैनिक, सेंस ऑफ पैनिक का मतलब घबराहट की भावना, दे ग्रीप्ड हिम जिसने उनको ग्रीप्ड कर लिया था, जकड़ लिया था, घबराहट की भावना जिसने उनको जकड़ लिया था। एक जैसे कि ही ऑलमोस्ट वह लगभग ड्राउन डूबने वाले थे, जैसा कि वह लगभग स्विमिंग पूल पर डूबने वाले थे। तो जो घबराहट की जो भावना थी, घबराहट की जो भावना थी, सेंस ऑफ पैनिक, उससे डगलस रीडर को कैसे स्पष्ट करते हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए, द डिटेल उन डिटेल्स का वर्णन कीजिए दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, जिसके कारण उनकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो विविड बन चुकी थी, सजीव बन चुकी थी। आंसर दिया हुआ डगलस गिव्स अ डिटेल, डगलस एक विस्तृत विवरण देते हैं, डिटेल अकाउंट मतलब विस्तृत विवरण। डगलस गिव्स अ डिटेल अकाउंट, डगलस एक विस्तृत विवरण देते हैं ऑफ हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के बारे में, एंड एफर्ट और उनके जो प्रयास टू सेव, सेव का मतलब बचाना, हिमसेल्फ स्वयं को, फ्रॉम गेटिंग ड्राउनेड मतलब डूबने से, मतलब डूबने से अपने आप को बचाने के लिए जो उन्होंने एफर्ट किया था, जो प्रयास किया था, तो उनके मन में जो फीलिंग्स आ रही थी उन फीलिंग्स के का वो डिटेल से वर्णन देते हैं, उसका विस्तृत विवरण देते हैं। ही टेक्स वह ले जाते हैं अस हमें थ्रू हिज नियर डेथ, कहां ले जाते हैं वो, नियर डेथ मतलब मृत्यु के नजदीक, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एट द पूल जो पुल पर उन्होंने अनुभव किया था, जो स्विमिंग पूल पर डूबते समय उन्होंने जो मृत्यु का अनुभव किया था वो वहां पर हमें ले जाते हैं। बाय डिटेलिंग और डिटेलिंग एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू का वो विवरण देते हैं, एसोसिएट टू इट जो भी उस घटना से जुड़ा हुआ था। यूज लिटरेरी डिवाइसेस, वह लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं टू मेक द डिस्क्रिप्शन, अपने डिस्क्रिप्शन को ग्राफिकल बनाने के लिए, एंड विविड मतलब सजीव बनाने के लिए, ठीक है। वह अपनी डिस्क्रिप्शन को, अपने डिस्क्रिप्शन को ग्राफिकल मतलब चित्र में, एंड विविड मतलब सजीव बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। हिज फीलिंग्स, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, कौन सी भावनाएं, सफोकेशन मतलब घुटन, फियर मतलब डर, जो घुटन और डर वाली जो उनकी जो भावनाएं हैं, मेक द रीडर्स, वो रीडर्स को एक्सपीरियंस करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं, व्हाट ही डर जो भी उन्होंने वहां पर महसूस किया था, मतलब स्विमिंग पूल पर डूबते समय जो भी उन्होंने फीलिंग्स महसूस की थी, जो भावनाएं उन्होंने महसूस की थी, उस एक्सपीरियंस को वो रीडर्स को भी अनुभव करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड डगलस, डगलस कैसे ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करते हैं हिज फियर ऑफ वाटर, फियर का मतलब डर, ऑफ वाटर यानी पानी, पानी के डर पर, जो डगलस है वो पानी के डर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। आंसर दिया है डगलस टुक द हेल्प, डगलस से टुक, टेक यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है, टुक, टेक मतलब लेना, डगलस टुक द हेल्प, डगलस ने मदद ली, आप एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, तो हम इसको इंस्ट्रक्टर ही बोलने वाले हैं, ठीक है। तो डगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली, मदद ली। टू लर्न यानी सीखने में, स्विमिंग मतलब तैराकी, डगलस ने तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की मदद ली। फॉर 3 months 3 महीने तक ही वॉज टेकन एक्रॉस, वो एक्रॉस करते रहे मतलब पार करते रहे था, पुल मतलब पुल को, विद द हेल्प ऑफ रोप, हेल्प ऑफ रोप मतलब रस्सी की मदद से, मतलब 3 महीने तक वो रस्सी की मदद से पुल को पार करते रहे, मतलब पुल में तैरते रहे। द इंस्ट्रक्टर टाट मतलब सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया, क्या सिखाया, एक्सेल का मतलब होता सांस छोड़ना, अंडर वाटर का मतलब होता पानी के भीतर, एंड इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, थ्रो रेज मतलब उठाकर, नोज मतलब नाक,
है ना। इंस्ट्रक्टर ने उनको सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया, मतलब किस प्रकार से एक्सेल किया जाए, मतलब एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ा जाए अंडर वाटर, मतलब पानी के भीतर। इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि पानी के भीतर कैसे सांस को छोड़ना है, एंड इनहेल और कैसे सांस लेना है, थ्रो रेज्ड नोज, अपनी नाक को पानी के बाहर निकालकर कैसे सांस लेना है। ये आफ्टर अबाउट 6 months डगलस कुड नॉट ओनली, डगलस ना केवल स्विम मतलब तैर सकते थे, वेल मतलब अच्छे से, डगलस ना केवल अच्छे से तैर सकते थे, बट किंतु वाज आल्सो फ्री मतलब स्वतंत्र हो चुके थे आप हिज फियर, अपने डर से, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक वह अपने डर से मुक्त भी हो चुके थे। ही स्वम एलोन, वह अकेले तैरे, एलोन का मतलब होता अकेला, और स्वम यहाँ पर स्विम की सेकंड फॉर्म दे दी है। ही वाज स्वम एलोन, वह अकेले तैरे, इन द पुल में, वह पुल में अकेले तैरे। ही स्वम, वह तैरे 2 मील्स 2 मील तक, एक्रॉस लेक, एक्रॉस मतलब पार, उन्होंने 2 मील पार की तैरकर। एंडवर्थ नाम की एक झील है, उस झील में वो 2 मील तैरे, कितने मील तक तैरे वो 2 मील। एंड होल लेंथ, और पूरी लंबाई, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, टू द शोर मतलब होता है किनारा, एंड बैक का मतलब होता है वापस, ऑफ वार्म लेक का मतलब होता है, वार्म लेक एक झील का नाम है। इसके बाद वह जो वार्म लेक नाम की जो झील है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैर कर वापस आए। द होल लेंथ मतलब पूरी लंबाई नाप ली उन्होंने, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, टू द शोर मतलब किनारा, एंड बैक का मतलब होगा वापस आना, आप वार्म लेक मतलब वार्म लेक जो झील है, वार्म लेक झील का के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैरते हुए गए और वो वापस आए। 10 इस प्रकार की ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। फियर ऑफ वाटर मतलब पानी के डर से, इस प्रकार उन्होंने पानी के डर से विजय प्राप्त कर लिया।